ये जो क्वेश्चन है इसका नाम है ट्रेड क्रेडिट। अगेन इसका रेलेवेंस थोड़ा सा कम है, कम पूछते हैं, बट फिर भी ये लॉजिक के लिए या नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ना ये क्वेश्चन क्या बोलता है, सपोजिटली तुम लोग बायर हो, मैं तुमको बेचता हूं, 2 लाख रुपए का बेचता हूं ना। कुछ ऐसे धंधे हैं, पतंजलि, पतंजलि के बारे में सुना है? पतंजलि के दवाइयां के सब दुकानें बराबर है? जवाब दो। पतंजलि के मेडिकल स्टोर्स वो सुना है, देखा है? यस सर। तो वो लोग कैश में डील करते हैं, मतलब तुमने आज 50,000 का सामान लिया, तुरंत 50,000 दो। और वो लोग आएंगे, तुमको सामान देंगे, तुम 50,000 दोगे। मतलब उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, कैश डीलिंग। अच्छा, पेट्रोल, भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप्स है उसमें तो कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी जो बोलते हैं ना, पतंजलि का सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन भारत पेट्रोलियम का सीओडी नहीं होता, वो तो एडवांस होता है। यहां से सपोजली तुमने 10,000 लीटर का पेट्रोल मंगाया, रेट चल रहा है 90 रुपया, मतलब कितने तुमको भेजना पड़ेगा? 9 लाख रुपया। टैंकर आने वाला है परसों, तो तुमको आज 9 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ेगा भारत पेट्रोलियम के अकाउंट में। मतलब वो एडवांस पैसा जब उनको मिलता है उसके बाद गाड़ी भेजते हैं वो लोग, किसका? पेट्रोल का। ठीक है, तो वहां पे एडवांस चलता है, उधारी तो दूर की बात है, तुमको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद तुमको पेट्रोल मिलता है। सो पंप्स में एडवांस पेमेंट होता है, पतंजलि में कैश ऑन डिलीवरी रहता है। अमूल भी बहुत टाइट रहता है, अमूल भी ज्यादा क्रेडिट देता नहीं है। लेकिन ये तो वैसे टाइप के धंधे हैं। बट तुम यदि क्रॉम्पटन ग्रीव्स के इंडस्ट्रियल सप्लायर हो, तुम रॉ मटेरियल्स सप्लाई करते हो क्रॉम्पटन ग्रीव्स को, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स तुमको कर्जा देता है, या तुमको बोलता है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स तुमको बोलेगा आप तुरंत पेमेंट नहीं करेंगे। इनफैक्ट क्रॉम्पटन ग्रीव्स 3 महीना नहीं, कभी कभार 120 दिन का भी उधारी में खरीदता है। सो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? या ऐसा सोचो, तुम लोग क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो, मैंने तुमको 50,000 रुपए का सामान दिया, अब तुम मुझे 3 महीने बाद पैसा दोगे, तो तुम्हारे लिए एक प्रकार का सोर्स हो गया ना। मैंने तुमको कैश, कर्जा कैश में नहीं दिया है, बट मैंने तुमको रॉ मटेरियल्स दिया है जो तुमको 3 महीने के लिए तो फ्री ऑफ चार्ज हुआ। अब तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको एक गेम दिया, ठीक है ना, सोनी प्ले स्टेशन दिया, भाई 2 दिन के लिए रख तेरे पास, तो तुमको तो 2 दिन फ्री हो गया। डू यू एग्री? 2 दिन तुम जितना चाहे खेल सकते हो। लॉजिक समझा मेरा? यस और नो? यस। तो उसी प्रकार से ट्रेड क्रेडिट कंपनी के लिए एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ फंड्स है। कैसे सोर्स ऑफ फंड्स? इनडायरेक्टली है कि कंपनी खरीदती है रॉ मटेरियल और कंपनी बोलती है हम पेमेंट करेंगे। अभी कुछ जगह पे 1 महीना रहता है, कुछ जगह पे 2 महीना रहता है, कुछ जगह पे 3 महीना, और कभी कभार तो ये 4 महीना भी खिंच जाता है। सो अभी बिल्डर ले लो, बिल्डर आजकल तो नासिक में एक 25 फ्लोर का बिल्डिंग भी बन रहा है, सेरेन मेडो साइड, सोमेश्वर साइड। तुमने कभी सोचा था 25 फ्लोर्स का बिल्डिंग बन रहा है? और मुझे लगता है एक एक फ्लैट 4-4 4.5 करोड़ रुपए का है। तो ऐसा सुना है मैंने। सो अभी ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर है उसको सीमेंट लगता है, उसको वाड़ू लगता है, उसको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं ना, ईट लगते हैं। तो वो जब खरीदता है तो वो सामने वाले को क्या बोलता है, बुकिंग होगा वैसे 2-2 3-3 महीने में बुकिंग होता रहेगा तो हम पैसा देते रहेंगे। सो बिल्डर को ऐसा सोचो, 10 लाख रुपए का सीमेंट मिला और उसका पेमेंट उसको 2 महीने बाद करना है, तो एक प्रकार का उसको 2 महीना 10 लाख खेलने के लिए मिल गया ना, देखा जाए तो।
क्योंकि उसको तुरंत इंस्टेंट पे थोड़ी करना है। क्या मेरा लॉजिक समझ में आया सबको ट्रेड क्रेडिट के बारे में? लॉजिक समझ में आया? यस और नो? तुम yes sir, बिल्डर हो, मैंने तुमको 10 लाख रुपए का सीमेंट दिया, तुम मुझे पेमेंट करोगे अभी डायरेक्टली जुलाई में, तो तुमको आज अप्रैल 30 हुआ, मतलब मई और जून 2 महीना तुमको क्रेडिट मिल गया। तो क्या तुमको फायदा हुआ 2 महीने का? यस, तुमको 2 महीने का कोई ब्याज लगना नहीं है, ठीक है ना? तुमको कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है। आज तुम होम लोन लेते हो तो तुमको प्रोसेसिंग चार्जेस रहता है करीबन लोन के रकम का 0.3% के आसपास प्रोसेसिंग चार्जेस रहता है। मतलब 10 लाख का लोन लिया तो 3,000 बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है। यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कभी कभार फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है, भाई 2 महीने का कोविड है तो चल 1 महीना और एक्सटेंड कर ले। और धंधे में खास करके अंबड़ सातपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो ज्यादा टाइम के लिए कर्जा देता है उसको धंधा ज्यादा मिलता है, तो बिक्री ज्यादा होता है। क्योंकि लोग सोचते ना यार, इस ये तो 2 महीने में मांग रहा है और ये 3 महीने के लिए दे रहा है, तो 3 महीने वालों को सपोर्ट मिलेगा क्योंकि तुम पर लोड नहीं आएगा। जो बुक्स का है धंधा पब्लिशिंग, उसमें भी 1-1.5 महीने का तो उधारी मिल ही जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एडवांटेजेस कोई प्रोसेसिंग चार्जेस लगता नहीं है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक रूप है, सिर्फ तुमको मैं कैश नहीं दे रहा हूँ, मटेरियल दे रहा हूँ। वो मटेरियल का पेमेंट तुमको 2 महीना नहीं करना है, तो तुमको 2 महीने का फ्री सोर्स हो गया। 50,000 का मैंने तुमको जो बेचा तो तुमको रॉ मटेरियल मिल गया रादर देन कैश। आराम से मिल जाता है उधारी। यदि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है तो एडवांस की जरूरत नहीं पड़ती तुमको, उधारी स्टैंडर्ड हर जगह पे एक रूल रहता है। जैसे कि कुछ जगह पे 1 हफ्ता होगा, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, एक बोलते हैं ना, एक जैसे पेट्रोल पंप में एडवांस है, वो धंधे का कायदा एडवांस में है। पतंजलि का कैश ऑन डिलीवरी है, वो लोग उसके बिना देंगे नहीं सामान तुमको। सो अलग अलग धंधे के अलग अलग टर्म्स रहते हैं और बाजार में क्लियर रहता है। भाई रद्दी होगा तो 1 महीना 1.5 महीना, सबका अपना क्रेडिट टाइम फ्रेम अलग अलग रहता है। अब जो नासिक का जो टोयोटा का डीलर है, उसको जो टोयोटा कार खरीदना है, बिना एडवांस पेमेंट वो टोयोटा कंपनी कार भेजती नहीं है, वहां पे भी एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। मतलब टोयोटा कंपनी डीलर को उधारी देती नहीं है, डीलर को कैश में खरीदना पड़ता है गाड़ियां और फिर डीलर बेचता है, ठीक है ना? सो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और सप्लायर गुड्स आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। तुम लोग बोलते हैं ना मैं तुम मेरे को तुमको पैसा देना है 50,000 तो मैं ट्रेड क्रेडिटर हूँ, ठीक है ना? मैं क्यों तुमको उधारी दे रहा हूँ? क्योंकि मेरा सेल बढ़ेगा। जितना लोगों को मैं ज्यादा टाइम फ्रेम दूं पेमेंट करने का, उतना ज्यादा धंधा होगा। अब मेरा एक दोस्त है, उसका एक पेट्रोल पंप है। अब उसको तो कैश में खरीदना पड़ता है, उसका पेट्रोल पंप सातपुर में है। अब सातपुर में जिनके कंपनीज के ट्रक्स है जो पेट्रोल भरा के अपना डिलीवरी करते हैं कंपनीज को, वो लोग कंपनीज वाले बोलते हैं पेट्रोल पंप को कि हम तुमको 3 महीना 6 महीने में एक साथ पैसा दे देंगे। अब बाकी पेट्रोल पंप मना करते हैं, नहीं हमको कैश में दो, क्योंकि हमको कैश में देना पड़ता है। तो मेरा दोस्त क्या करता है, वो बोलता है ठीक है तुम पेट्रोल ले जाओ, 3-6 महीने में भर दे देना। तो इसलिए उसको बहुत जबरदस्त कस्टमर मिले हैं सातपुर अम्बड़ के। अभी सातपुर अम्बड़ के जो फैक्ट्रीज है जिनके पास खुद के ट्रक्स है, वो लोग क्या करते हैं, टैंक फुल करते हैं, उनको पेमेंट अभी नहीं करना पड़ता, उनको एक प्रकार का फ्री पेट्रोल मिल रहा है, उनको बस 3 महीने बाद पेमेंट करना है। तो उसके उसका धंधा अच्छा हो जाता है। अब एक आदमी 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर भराएगा, वो लोग क्या करते हैं, ट्रक वाले पूरा टैंक फुल करा लेते हैं। ऐसे उसको बहुत सारे कस्टमर्स मिले हैं बिकॉज वो उधारी देता है। उसका आई थिंक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का HP। सो जो मेरा ये जो दोस्त है, इस ये जो पेट्रोल खरीदता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी से 10,000 लीटर, तो उसको 9 लाख कैश में देना पड़ता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। और उसके जो कस्टमर आते हैं ना 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले पेट्रोल डीजल पेट्रोल के लिए, तो वो तो कैश में उसको मिलता है पैसा, लेकिन इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज है उनको वो उधारी देता है, तो उसका धंधा अच्छा खासा बढ़ गया उसकी वजह से। लॉजिक समझ में आया? ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? एक और बात है, तुम अपने फ्रेंड को बोलते हो भाई तेरे तुमको पैसों की जरूरत है, 200 रुपया दे। तुम्हारा फ्रेंड तुमको 200 रुपया देता है, तुमको 2 महीना इस्तेमाल करने को मिल गया ना, तुम 2 महीने बाद उसको लौटाओगे। कोई ब्याज नहीं, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं, तुमको 2 महीना एंजॉय करने को मिल गया 200 रुपया।
ठीक है ना, तुम्हारे लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा है, प्रोसेसिंग चार्जेस भी लग नहीं रहा है तुमको, तुम कम ज्यादा रिक्वेस्ट करके बोल सकते हो भाई 2 महीने का 2.5 महीना कर दे, सस्ते में तुमको मिल रहा है, ठीक है ना। तुम चाहो तो 200 रुपए का 400 रुपए ले लो, दोस्त बोल रहा है ठीक है मेरे पास है तो ले ले, तुम इसको कम ज्यादा कर सकते हो। तुमको कोई डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने की जरूरत नहीं, तुम होम लोन लोगे तो तुमको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स के रिटर्न्स, एड्रेस प्रूफ, इतने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। यहाँ पे तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तुमने फोन कर दिया, मटेरियल आ गया, तुम पेमेंट 2 महीने बाद करोगे, तुमको कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, आधार कार्ड पैन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नहीं, प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं, इंटरेस्ट नहीं, टर्म्स फ्लेक्सिबल। हाँ लेकिन कुछ कुछ कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको उधारी दे रहा हूँ 2 महीने के लिए, तुम बोलते हो बढ़िया, तो तुमको मैंने 50,000 का 2 महीने के लिए दे दिया, लेकिन 2 महीने के बाद एक दिन भी क्रॉस हुआ तो कंपनी बोलती है कि आफ्टर 2 मंथ्स तुमको ब्याज देना पड़ेगा 18% पर एनम, मतलब महीने का 1.5% का चार्जेस लगेगा। 2 महीना फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन उसके ऊपर वही फोकट करे दूंगा। सबको लॉजिक समझ में आया, यस और नो? सबको लॉजिक समझ में आया ट्रेड क्रेडिट का? Yes, sir. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।